ओ कोठे ते आ माइया, कोठे ते आ माइया, मिलना तो मिल आके नाता खसमा नू खामाइया। हुण मिलना ते मिल आके नहीं ता खसमा नू खामाइया। ओए जीते आगे गाओ। क्या करूं? हम पहुंच गए क्या? मतलब माल उतारूं क्या? ओए खसमा नू खाड़िए, और जब झेली नहीं जाती तो इतना पीता क्यों है बे? अभी नहीं पहुंचे, मैंने बोला गाना पूरा कर। ओ कोठे ते आ माइया। ओ गुरु आप ही गाओ, मैनू सोने दो। अबे उठ, नींद तो मुझे भी आ रही है। तो आप भी सो जाओ ना गुरु थोड़ी देर, 1-2 घंटे के लिए लगा दो ट्रक कहीं पर और मार लो एक बढ़िया सी झपकी। अच्छा, और कहाँ लगाऊं ट्रक? इस सुनसान जंगल में? अबे माल से भरा ट्रक है, जोखिम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। जमशेद और उसका हेल्पर जीत आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ झटके से महसूस होने लगे। ओए, एक ही होने लगा। गुरु लगता है अब तो अपना ट्रक भी रुक कर आराम करना चाहता है। जीत के ऐसा कहते ही सच में जमशेद का ट्रक चलते चलते रुक गया और फिर जमशेद और जीत के लाख कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखकर जमशेद ने फिक्र करते हुए कहा, ओए काली जुबान, अब क्या करेंगे बता? करना क्या है? वो देखो गुरु, वहाँ सामने एक ढाबा है, वहीं चलकर पहले कुछ खाते हैं और फिर वहीं चारपाई पर फैल जाएंगे और क्या। और अगर कल ये ट्रक टाइम से मंगलपुर नहीं पहुँचा तो क्या होगा पता है ना तुझे? अरे कुछ नहीं होगा गुरु, मालिक बस 2-4 बातें सुना देगा आपको और क्या। सही बोला, लेकिन उससे पहले मैं तेरा क्या हाल करूंगा पहले ये देख ले। ये बोलकर जमशेद ने अपनी चप्पल उतारी और जीत को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और जीत उससे बचते हुए सीधे ढाबे की तरफ भागा और फिर। अबे रुक जा जीते। गुरु अब जाने भी दो ना, आधी रात है, ट्रक भी खराब है, तो यहाँ रुककर आराम करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप मालिक से इतना डरते क्यों? ओए मैं डरता किसी से नहीं हूँ खोत्या, लेकिन ये ट्रक अगर टाइम पे नहीं पहुँचाया तो मालिक बातें तो सुनाएगा ही, साथ में मेरे पैसे भी काट लेगा। और तुझे तो पता है इस वक्त कितनी कड़की चल रही है, बाबूजी का ऑपरेशन करवाना है, घर की छत बनवानी है और छुटकी के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। और तेरी भाभी अगर इस बार उसके लिए नई साड़ी लेकर नहीं गया ना तो घर में घुसने भी नहीं देगी, वो बता रहा हूँ। ओहो गुरु, आपके सिर पर तो बड़ी टेंशन है, लेकिन मैं भी आपका चेला हूँ, आपकी टेंशन भगाने का पूरा इंतजाम है मेरे पास। ये कहकर जीत ने अपनी जेब से शराब की एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे जमशेद को पकड़ाते हुए मुस्कुराने लगा। ओए जीते, तू ये कब लाया और इसके लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास रे? गुरु अपना तो सीधा सा उसूल है, खाने को कुछ मिले ना मिले और पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और अंदर भाई तू ही पी, मैं तो बस कुछ खाऊंगा। हाँ भाई, क्या क्या मिलेगा खाने में? भाई रात का 1 बज रहा है, अब क्या मिलेगा खाली बर्तनों और कच्चे माल के अलावा? है ये तो गड़बड़ हो गई गुरु। 1 मिनट, क्या कहा आपने? खाली बर्तन और कच्चा माल? कच्चे माल में चिकन है क्या? हाँ, चिकन तो आज शाम ही मंगवा कर रखा है, लेकिन वो कल के लिए है। अभी तो सारे बावर्ची काम निपटा कर घर चले गए हैं, अब कुछ ना बन पाएगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? आपको एक बावर्ची चाहिए ना, वो हम आपको देते हैं। अरे आपको नहीं पता हमारे गुरु क्या गजब का चिकन बनाते हैं। ओए क्या बोल रहा है? मैं क्यों पकाऊंगा बे? क्योंकि भूख के मारे मेरा पेट फटा जा रहा है गुरु, मान जाओ ना। और वैसे भी ट्रक की चिंता में आप सोओगे तो हो नहीं, तो चिकन ही बना लो। आपका मेरा और क्या पता इस ढाबे का भी कुछ भला हो जाए। जीत के जिद करने पर जमशेद उस ढाबे की रसोई में चिकन पकाने के लिए मान जाता है। असल में भूख तो उसे भी लग रही थी, तो उसने बड़े ही मन से वहाँ 3 लोगों के लिए चिकन करी और तंदूर पर गर्मा गर्म रोटियां सेकी। और फिर पहला निवाला खाते ही जीत ने आंखें बंद करते हुए कहा, भाई वाह, मजा आ गया गुरु, कसम से। ये कहकर जीत ने जमशेद के हाथ चूम लिए और जमशेद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर ढाबे के मालिक भरत ने भी फौरन एक निवाला तोड़कर चिकन करी के साथ खाया और फिर वो रुका ही नहीं। ये देखकर जीत ने उससे कहा, मैं रुक जाओ भाई, हमने तो बस चखने को बैठाया था आपको, आप तो सारा ही निपटाने लगे और इसके बाद खाने का बिल लाकर हमको ही पकड़ा दोगे। माफ करना भाई, लेकिन सच में जमशेद भाई के हाथों की चिकन करी खाकर तो मैं सचमुच भूल ही गया था। मैं यहाँ सालों से चिकन बनाकर बेच रहा हूँ, एक से एक कारीगर बुलवाकर मैं अपने ढाबे पर रखे, पर ऐसा स्वाद तो आज तक न चखा। भाई सच सच बताना, किससे सीखा इतना बढ़िया चिकन बनाना? वो मेरी माँ बनाया करती थी मेरे लिए जब वो जिंदा थी। ये कहते हुए जमशेद उदास हो गया और फिर भरत ने उससे कहा, आपकी माँ गजब का हुनर दे गई है आपको, लेकिन माफ करना भाई, आपको अपने इस हुनर की कदर नहीं है। मतलब ये कि आपको एक ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि एक बढ़िया खानसामा होना चाहिए। आप चाहो तो चुना कर दो। सीधे सीधे पूछता हूँ,
मेरे ढाबे पर काम करोगे? दिन रात ये ट्रक चलाकर जितना कमाते हो उससे दोगुनी पगार दूंगा और दिन के सिर्फ 10 घंटे काम करना होगा। भरत की बात सुनकर जीत और जमशेद एक दूसरे को देखने लगे और फिर जीत ने जमशेद को साइड में ले जाकर कहा, क्या सोच रहे गुरु? फौरन हाँ कर दो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अपना ट्रक, उसका क्या होगा? फिलहाल इसे लेकर मैं चला जाऊंगा और इस डिलीवरी के बाद इसे खड़ा कर दूंगा घर ले जाकर। और मुझे ना ये भरत सही आदमी लग रहा है। आपके साथ साथ मैं भी यहीं पर काम पे लग जाऊंगा। दोनों मिलकर खूब पैसा छापेंगे और फिर सारे परेशानियां दूर। जमशेद को अपना ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे पैसों की जरूरत थी और ज्यादा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका था। उसने भरत को हाँ कह दिया और अगले ही दिन से उसके ढाबे पर चिकन की कई डिशेस बनाने लगा। मेन हाईवे पर होने की वजह से भरत के ढाबे पर हर रोज कई बसें और गाड़ियां आकर रुकती थी, इसीलिए ग्राहकों की कमी नहीं थी उसके पास। और अच्छी बात यह थी कि वहां आने वाले हर ग्राहक को जमशेद के हाथों का स्वाद बहुत ही पसंद आ रहा था। भरत ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने खाने का रेट दुगना कर दिया। उसके बावजूद ग्राहकों की तादाद बढ़ती ही गई और फिर एक दिन, उफ, भरत भाई ये चिकन खराब है, हमें इसे वापस करना पड़ेगा। दिमाग खराब है क्या? कटा हुआ चिकन वापस कौन लेगा? और वैसे भी ये परसों का आया हुआ है। तभी तो खराब हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि चिकन कुछ कम मंगाओ, देखो हो गया ना खराब। कुछ खराब वराब नहीं हुआ है, तुम बढ़िया से पकाओ इसे, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो भरत भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग इसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, और अगर तूने अभी के अभी इसे नहीं पकाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जमशेद को भरत की बात और उसका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो फौरन जीत के पास गया और बोला, जीते चल, अब यहाँ काम नहीं करना। क्या बोल रहे गुरु? अभी कल ही तो आपको पहली पगार मिली है और यहाँ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर से ट्रक चलाने का इरादा क्या? हाँ, ट्रक भी चलाऊंगा और चिकन करी भी बनाकर बेचूंगा। मतलब? जमशेद के दिमाग में पूरी योजना तैयार थी। वो जीत के साथ जाकर अपना ट्रक वापस ले आया और उसी ट्रक पर उसने भरत के ढाबे के ठीक सामने एक नया ढाबा खोल दिया। जमशेद के इस चलते फिरते ढाबे पर लोगों की भीड़ पहले ही दिन से जमा होने लगी, क्योंकि जमशेद के पास पकाने के हुनर के साथ साथ एक ईमानदार दिल भी था, जो किसी भी सूरत में अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ भरत के पास अब हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब ना तो उसके पास जमशेद जैसा बढ़िया बावर्ची था और ना ही ग्राहक।